हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे मेच्योरिटी की, समझदारी की मेच्योरिटी क्या होती है, समझदारी क्या होती है, हमारे किस तरह के रिएक्शंस, हमारे किस तरह के बिहेवियर मेच्योरिटी में आते हैं या समझदारी में आते हैं या इमेच्योर होते हैं। और मेच्योरिटी का ना कोई लेना देना नहीं उम्र से। आप बहुत बार ऐसा होता है, छोटे लोग बहुत मेच्योर होते हैं, बड़े कम मेच्योर होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो बड़े होंगे वो मेच्योर होंगे ही या छोटे हैं तो वो इमेच्योर होंगे। तो दिमाग से ये चीज निकाल दो कि छोटा है तो इमेच्योर होगा या बड़ा है तो जरूर मेच्योर होगा। हमने बहुत केसेस देखे हैं कि बड़े इमेच्योरिटी करते हैं और छोटे मेच्योर होते हैं। मतलब बड़े मेच्योर होंगे, अच्छी बात है, होते भी हैं, बट ये कोई गारंटी नहीं है कि वो छोटा इमेच्योर होगा या बड़ा मेच्योर होगा ही होगा। ठीक है, तो आज हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे जिससे हमें समझ आएगा कि मेच्योरिटी लेवल क्या होता है या मेच्योरिटी हम किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो लोगों में कोई डिस्कशन हो रहा है, मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरे का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, और कई बार क्या होता है कि लोग एक दूसरे से एग्री नहीं करते या वो लड़ने लग जाते हैं या आर्गुमेंट करने लग जाते हैं या दूसरे को कहेंगे नहीं तू गलत है। तो हमें उस माहौल में क्या करना चाहिए, वहां से चुपचाप निकल जाओ या उस डिस्कशन को बंद कर दो। हमें डिस्कशन करनी है, ना कि लड़ाई करनी है, ना कि हमें अपना पॉइंट प्रूव करना है। ठीक है, हर आदमी की अपनी समझ होती है। ठीक है, तो हम ये नहीं उसको जबरदस्ती लड़ें या उसके झगड़ा करें या उसके ऊपर अपनी पॉइंट उसके ऊपर इम्पोज करें। तो हमें इम्पोज नहीं करना, हमें प्यार से बात करनी है, डिस्कशन करनी है, समझाना है। अगर हमें लगता है कि बात समझ नहीं आ रही है तो उस बात को वहीं छोड़ दें और हो सके तो वहां से चले जाएं। मतलब ऐसा नहीं है कि लड़ना है या आपको भी ये लगना नहीं चाहिए मेरी बात समझ नहीं आ रही तो मैं समझा के जाऊंगा उसे। तो उस बात को वहीं छोड़ दें और मूव ऑन करें। एक और एग्जांपल लेते हैं। कई बार हम लाइफ में फेल हो जाते हैं या सक्सेस नहीं मिलती तो हमें कोई बहुत डिप्रेस, बहुत रिग्रेट या बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें उल्टा प्राउड होना चाहिए। बहुत कम लोग लाइफ में ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं। एफर्ट करना, कोशिश करना, ट्राई करना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। कम से कम जो फेल हुआ उसने कोशिश तो की। तो कोशिश करने के बाद अगर सक्सेस नहीं मिलती है और आप फेल होते हो तो उसमें भी आपको उससे सीखना है कि मैंने कहाँ गलती की, मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, या हो सकता है मैं जो मैं करना चाहता था मैं उसके लिए नहीं बना, मैं कुछ और करूं। तो बजाय कि रिग्रेट होना या डिप्रेस होना, हमें ये देखना है कि फेल होने के रीजन क्या थे और मैं कैसे बेटर परफॉर्म कर सकता हूं। तो अगर आप डिप्रेस हो गए तो आप इमेच्योर हो, या परेशान हो गए तो इमेच्योर हो। तो आपने उस चीज को पॉजिटिवली लेना है कि मैंने कहाँ गलती की, क्या मैं बेटर कर सकता हूं, क्या इसको इम्प्रूव करने का तरीका है। तो वो आपकी मेच्योरिटी है। एक चीज और समझो कि लाइफ में कोई परफेक्ट नहीं होता। ना आप परफेक्ट हैं, ना सामने वाला परफेक्ट है, ना आपकी फैमिली में कोई परफेक्ट है, ना आपके ऑफिस में कोई परफेक्ट है। हम सब में कुछ ना कुछ वीकनेस, कुछ माइनस पॉइंट, कुछ कमियां जरूर होती है। तो आप जो मैच्योर लोग होते हैं ना, वो इस चीज को समझते हैं। वो अपनी कमियों को भी सुधारने की कोशिश करते हैं और दूसरे की कमियों से बुरा नहीं मानते या उसको मतलब सारे दिन उसको टोंट नहीं करते कि तेरे में ये कमी, तेरे में ये कमी, तेरे में ये कमी है। सब इम्परफेक्ट है, हम इंसान है ही इम्परफेक्ट, नहीं तो हम सब भगवान हो जाएंगे। तो हमें सबकी कमियों को एक्सेप्ट करना है और कोशिश करो कि आप दूसरे की कमियों को दूर करने में हेल्प करो, ना कि उनका मजाक उड़ाओ, ना या उनको टांग खींचो या उनको क्रिटिसाइज करो, उनकी बुराइयां करो हर वक्त। और जो आप में अपनी कमी है उन पे भी काम करो, या उससे मतलब डिप्रेस नहीं होना है कि यार मेरे में ये कमी है, उसको दूर करने की कोशिश करो, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। तो जब आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे या सामने वाले की हेल्प करेंगे तो दैट इज ए मैच्योर बिहेवियर। ठीक है, और या अगर जब हम क्रिटिसाइज करते हैं दूसरे की कमियों को या अपनी कमियों को, हम डिप्रेस हो जाते हैं, तो वो बड़ा इमेच्योर बिहेवियर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि लाइफ में हम मैच्योर बने, समझदार बने और अपनी लाइफ में भी कंट्रीब्यूट करें और दूसरे की लाइफ में भी कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू।